हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 269 की कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है शी हाओ से, जो अकेले हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ रहा होता है ताकि इंपीरियल पास वापस लौटने का रास्ता खोज सके। लेकिन ये जंगल कोई आम जगह नहीं थी। ये पूरे बाहरी इलाके की सबसे डेंजरस फॉरबिडन एरियाज में से एक था। इस जंगल में काउंटलेस एंशिएंट बीस्ट्स रहते थे जिनकी स्ट्रेंथ एम्परर रेल्म से भी ऊपर थी। कुछ क्रीचर्स तो सुप्रीम रेल्म तक पहुंच चुके थे। इसी वजह से फॉरेन आर्मीज भी इस जंगल में आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करती थी। पहले भी कई फॉरेन कल्टीवेटर्स ट्रेजर खोजने के लिए इस जंगल में आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। शी हाओ जंगल के अंदर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर दो विशाल ड्रैगन्स की डेड बॉडीज पर पड़ती है। ये दोनों बीस्ट्स बेहद पावरफुल थे, लेकिन किसी ने उन्हें सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया था। ये देखकर शी हाओ भी अंदर से हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस जंगल में कोई बेहद टेरिफाइंग पावर छिपी हुई है। तभी अचानक एक छोटा सा माउस तेज स्पीड से आकर शी हाओ के सीने पर हमला कर देता है। उस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि शी हाओ पीछे की तरफ उड़ जाता है। शी हाओ खुद भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी छोटे से क्रीचर से इतनी पावरफुल अटैक महसूस की थी। फिर वो माउस हंसते हुए बताता है कि वो इस जंगल की इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर पाया है। वो कई सालों से इस फॉरेस्ट में फंसा हुआ है और अब वो शी हाओ के शरीर को इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। शी हाओ तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस जंगल में कुछ बहुत गलत है। वो माउस आगे बताता है कि इस फॉरेस्ट में एक स्ट्रेंज पावर मौजूद है जो यहाँ आने वाले लोगों की माइंड और सेंसेस को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती है। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि जितना ज्यादा किसी कल्टीवेटर का रेल्म ऊंचा होगा, उतनी ही जल्दी वो इस फॉरेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, क्योंकि हायर रेल्म कल्टीवेटर्स की सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प होती हैं और यही चीज इस जंगल के लिए सबसे आसान टारगेट बन जाती है। शी हाओ को तभी समझ आता है कि फॉरेन आर्मीज इस जंगल में हाई लेवल एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं भेज रही थी। अगर कोई बहुत पावरफुल कल्टीवेटर अंदर आता तो वो जल्दी अपनी कॉन्शियसनेस खो देता, लेकिन शी हाओ अभी वॉइड रेल्म में था, इसलिए उसका माइंड अभी तक स्टेबल था। इसके बाद वो माउस अचानक शी हाओ का शरीर छीनने के लिए अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल की जमीन हिलने लगती है। चारों तरफ पेड़ों की जड़ें तेजी से बाहर निकलती हैं और उस माउस को पकड़ लेती हैं। अब वही माउस डर के मारे कांपने लगता है। वो फॉरेस्ट से दया की भीख मांगने लगता है और कहता है कि वो हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहने को तैयार है, बस उसे मारा ना जाए। कुछ देर बाद वो किसी मिस्टीरियस स्पेल का इस्तेमाल करता है और वहां से भाग निकलता है। ये सब देखकर शी हाओ को समझ आता है कि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट खुद अपनी बैलेंस बनाए रखता है। जो भी इस जंगल में ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, फॉरेस्ट तुरंत उसे पनिश कर देता है। इसी दौरान बाहर की फॉरेन आर्मीज भी लगातार शी हाओ को खोज रही होती हैं। उनका असली टारगेट शी हाओ के पास मौजूद वो मिस्टीरियस रॉटन वुडन बॉक्स था। फॉरेन क्लैंस को विश्वास था कि उस बॉक्स के अंदर कोई यूनिक ट्रेजर छिपा हुआ है। इसीलिए एक फॉरेन एम्परर अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि जो भी शी हाओ का सिर लेकर आएगा उसे इमॉर्टल की तरफ से बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन शी हाओ भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो जानबूझकर फॉरेन आर्मीज के सामने आता है और उन्हें प्रोवोक करने लगता है ताकि वो लोग फॉरेस्ट के अंदर अटैक करें। और एग्जैक्टली वही होता है जो शी हाओ चाहता था। जैसे ही फॉरेन आर्मीज हमला शुरू करती हैं, पूरा हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। चारों तरफ से विशाल रूट्स और ब्रांचेस निकलती हैं और फॉरेन कल्टीवेटर्स पर टूट पड़ती हैं। कई पावरफुल एक्सपर्ट्स वहीं इंस्टेंटली मारे जाते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन एम्परर भी उस अटैक से बच नहीं पाता और शी हाओ इस मौके का फायदा उठाकर वहां से सेफली निकल जाता है। फॉरेन आर्मीज के मरने की खबर अब बाहर की बड़ी फोर्सेस तक पहुंच चुकी थी। हर तरफ सिर्फ शी हाओ की चर्चा हो रही थी। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि शी हाओ ने अकेले ही फॉरेन साइड के कई जीनियसेस और पावरफुल कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर फॉरेन लीडर्स भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो उनके सारे यंग एक्सपर्ट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो लोग खुद हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब और ज्यादा यंग जीनियस भेजे जाएंगे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर शी हाओ के पास मौजूद रॉटन वुडन बॉक्स हासिल करना। दूसरी तरफ इंपीरियल पास में भी शी हाओ की अचीवमेंट्स की खबर पहुंच चुकी थी। सब लोग शॉक थे कि शी हाओ ने अकेले इतने फॉरेन एक्सपर्ट्स को मार गिराया। अब इंपीरियल पास के यंग जीनियसेस भी उसे अपना राइवल मानने लगे थे, लेकिन साथ ही वो शी हाओ की सेफ्टी को लेकर भी वरीड थे, क्योंकि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट से जिंदा वापस आना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। इसीलिए इंपीरियल पास की तरफ से एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है ताकि शी हाओ को वापस लाया जा सके। कुछ समय बाद वो लोग आखिरकार शी हाओ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शी हाओ को देखते हैं, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने डेंजरस हालात में रहने के बावजूद शी हाओ ना सिर्फ जिंदा था, बल्कि उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। शी हाओ तुरंत अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ तान देता है और पूछता है कि वो लोग कौन है। तब सामने वाला ग्रुप खुद को इंपीरियल पास का बताता है। वो कहते हैं कि उन्हें एल्डर्स ने शी हाओ को सेफली वापस लाने के लिए भेजा है। साथ ही वो लोग उन फॉरेन कल्टीवेटर्स की डेड बॉडीज भी दिखाते हैं जिन्हें उन्होंने रास्ते में मारा था। ये देखकर शी हाओ थोड़ा भरोसा कर लेता है। शी हाओ फिलहाल उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग कैरेज में बैठकर वापस निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों की नजर बार बार
शी हाओ के रॉटन वुडन बॉक्स पर जा रही होती है। आखिरकार युआन उस बॉक्स को देखने की परमिशन मांगता है। शी हाओ बिना ज्यादा सोचे बॉक्स उसे देखने दे देता है। वो लोग जैसे ही उस बॉक्स को जांचता है वो अंदर से शॉक हो जाता है, क्योंकि बाहर से सड़ा हुआ दिखने वाला ये वुडन बॉक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। उसकी ड्यूरेबिलिटी बेहद टेरिफाइंग थी। फिर वो शी हाओ से पूछते हैं कि क्या इस बॉक्स को खोलने की कोई स्पेशल की या मेथड है, लेकिन शी हाओ साफ कह देता है कि उसे खुद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुनते ही उनमें से कुछ लोग गुस्सा होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शी हाओ जानबूझकर इस बॉक्स का सीक्रेट छुपा रहा है ताकि सारी अपॉर्चुनिटी अकेले हासिल कर सके। तब शी हाओ भी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है कि अगर उसे कुछ पता भी होगा तो ये उसकी मर्जी है कि वो किसी को बताए या ना बताए। साथ ही वो साफ कहता है कि अगर ये बॉक्स सच में 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स की मदद कर सकता है तो वो इसे फ्यूचर में एल्डर्स को जरूर देगा। लेकिन सामने वाले लोग अब अंदर ही अंदर शी हाओ के खिलाफ हो चुके थे। लेकिन शी हाओ अब उनकी सस्पिशियस मूवमेंट्स नोटिस कर चुका था। उसे महसूस हो जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ गलत जरूर करने वाले हैं। और तभी अचानक शी हाओ बिना वार्निंग दिए इंस्टेंट अटैक कर देता है। वो अपनी 2 उंगलियों से सीधे युआन नाम के बंदे पर हमला करता है। ये देखकर बाकी लोग शॉक और एंगर से भर जाते हैं। लेकिन शी हाओ बिना समय गवाए उनमें से एक आदमी को पकड़ता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब बाकी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाकर शी हाओ रुकता है और उन सबको घूरते हुए कहता है कि वो लोग अपने होमलैंड को छोड़कर फॉरेन एनिमीज के कुत्ते बन चुके हैं। अब वो ट्रेटर्स भी अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। वो ओपनली एडमिट करते हैं कि उन्होंने फॉरेन साइड ज्वाइन कर ली है। उनका कहना था कि 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए फॉरेन वर्ल्ड का साथ देना ही उनके सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता है। ये सुनकर शी हाओ को उन पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हें कावर्ड और शेमलेस ट्रेटर्स कहकर इंसल्ट करता है। इसके बाद शी हाओ उन सभी को खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेटर्स भी फॉरेन आर्मीज को शी हाओ की लोकेशन भेज देते हैं। अब बड़ी संख्या में फॉरेन कल्टीवेटर्स फिर से शी हाओ का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। शी हाओ और उसके पीछे आ रहे सभी लोग एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और अगले ही पल सब लोग एक अजीब जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही शी हाओ की नजर एक टेरिफाइंग ड्रैगन क्रीचर पर पड़ती है। उस ड्रैगन की प्रेजेंस इतनी हॉरिफाइंग थी कि वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। शी हाओ और बाकी सभी लोग उस मिस्टीरियस जगह पर पहुंचते ही पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। उनके सामने मौजूद ड्रैगन क्रीचर की ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस महसूस करके ही लोगों के शरीर कांपने लगे थे। तभी वहां एक पावरफुल एल्डर उस ड्रैगन को पहचान लेता है। वो शॉक होकर बताता है कि ये कोई साधारण क्रीचर नहीं है, ये एंशिएंट एरा का एक लेजेंडरी ड्रैगन है। उस ड्रैगन ने खुद अपनी कॉन्शियसनेस को सील कर दिया था और खुद को आधा जीवित और आधा मृत अवस्था में डाल दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के इन्फ्लुएंस से बच सके, क्योंकि अगर वो पूरी तरह कॉन्शियस रहता तो शायद फॉरेस्ट उसकी माइंड को भी कंट्रोल कर लेता। एल्डर तुरंत सबको वार्निंग देता है कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की कोशिश ना करे। अगर वो ड्रैगन पूरी तरह जाग रहा होता तो सिर्फ उसकी तरफ देखने भर से लोग इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो सकते थे। ये सुनकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। फिर उस ड्रैगन की असली आइडेंटिटी सामने आती है। एंशिएंट एरा में वो दुनिया के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक था। उसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, यहाँ तक कि उसने ट्रू ड्रैगन को चैलेंज करने की भी कोशिश की थी। लेकिन आखिर में वो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर फंस गया और समय के साथ लोग उसे एक नए नाम से जानने लगे, सेकंड अंडर हेवन। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद कई लोग अंदर तक हिल जाते हैं, क्योंकि ये टाइटल सिर्फ उसी इंसान को दिया जाता था जो एंशिएंट एरा में ऑलमोस्ट अनबीटेबल माना जाता था। शी हाओ भी उस ड्रैगन को देखकर सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट उसकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस जगह है। यहाँ सिर्फ टेरिफाइंग बीस्ट्स ही नहीं बल्कि एंशिएंट एरा के मॉन्स्टर्स भी छिपे हुए हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।